आप सभी साधकों को प्रणाम। मैं राजयोगी परिवार की सदस्या आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी पर स्वागत करती हूँ। ध्यान एक योग क्रिया है। ध्यान अपने अंदर में ही रमण करने का, अपनी अंतर चेतना को विकसित करने का और बाहरी विकारों से मुक्त होकर मन की निर्मलता प्राप्त करने की एक क्रिया है। ध्यान मानसिक कल्याण, स्थिरता और शांति की स्थिति प्राप्त करने के लिए सदियों से किया जा रहा है। ध्यान से भावनात्मक और सामाजिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलती है। लेकिन जब भी कोई साधक ध्यान की साधना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक सवाल होता है कि ध्यान करने का सबसे सही तरीका खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अथवा खाना खाते समय होता है। ध्यान अभ्यास की तीव्रता व परिणाम पर भोजन के प्रभाव को समझने के लिए आज निम्न बिंदुओं को समझेंगे, जिसमें से पहला है ध्यान का अभ्यास करना क्यों आवश्यक है। दूसरा बिंदु है एक ध्यानी साधक को ध्यान अभ्यास से पूर्व किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। तीसरा, ध्यान अभ्यास से पूर्व अथवा पश्चात कितने समय पहले अथवा बाद में भोजन करना चाहिए। और चौथा बिंदु, खाली पेट ध्यान अभ्यास करने के क्या फायदे हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारा पहला बिंदु कि हमें खाली पेट ध्यान अभ्यास क्यों करना चाहिए। इसके दो कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है कि जब हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा और रक्त का प्रवाह पाचन तंत्र की ओर निर्देशित होता है और हमारा शरीर ध्यान के लिए आवश्यक संवेदी फोकस और सतर्कता से वंचित रह जाता है। यह आंशिक शीत निद्रा की स्थिति में चला जाता है। यहाँ शरीर का मुख्य ध्यान खाए गए भोजन का कुशल पाचन करना होता है। ऐसे में साधक यदि भोजन करने के बाद ध्यान अभ्यास में बैठता है तो उसे सुस्ती आने लगती है और ध्यान अभ्यास में इस सुस्ती की वजह से वह लगभग सो जाता है। अतः नींद के कारण ऐसे साधक का ध्यान अभ्यास नहीं हो पाता है। इसका दूसरा और मुख्य कारण यह है कि भोजन करने पर शरीर की लगभग ऊर्जा भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र की ओर खिंचती है। जब कोई ध्यानी साधक भोजन करने के तुरंत बाद ध्यान साधना में बैठता है तो भोजन के पाचन में जुटी हुई ऊर्जा भोजन के अंगों से दूर होकर अंदर की ओर सहस्त्रार चक्र की ओर बहने लगती है। ऐसी अवस्था में ध्यानी साधक की जो ऊर्जा भोजन के पचाने का काम कर रही थी, ध्यान के समय वह जैविक ऊर्जा के रूप में सहस्त्रार चक्र की ओर बहने लगती है, जिससे साधक के भोजन का पाचन लंबे समय तक नहीं हो पाता। वह भोजन बिना पचे अमाशय में पड़ा रहता है। और यदि कोई ध्यानी साधक हर दिन भोजन के तुरंत बाद ध्यान साधना कर रहा है तो उसकी पाचन क्रिया उतने समय तक रुकी रहेगी जितने समय वह ध्यान कर रहा है, तथा दीर्घकाल में ऐसे साधक पेट संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। हमारा दूसरा बिंदु, एक ध्यानी साधक को ध्यान अभ्यास से पूर्व किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। आपको ध्यान साधना से पूर्व प्रोटीन रिच फूड जैसे चिकन, अंडे, मछली, सोयाबीन आदि या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे पास्ता, चावल, ब्रेड, आलू आदि जिसमें शामिल हो वह नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड खाने से आलस पड़ता है। ध्यान साधना करने से पूर्व अधिक कैलोरी वाली डाइट नहीं खानी चाहिए, बल्कि कुछ
हेल्दी सब्जियां व फल ध्यानी साधक को अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। हमारा तीसरा बिंदु, ध्यान अभ्यास से पूर्व अथवा पश्चात कितने समय पहले अथवा बाद में भोजन करना चाहिए। ध्यानी साधक ने यदि अधिक कैलोरी वाला खाना खाया है तो साधक को खाना खाने के 4 घंटे बाद ध्यान अभ्यास करना चाहिए, और यदि ध्यानी साधक ने कम कैलोरी वाला भोजन किया है तो उसे भोजन करने के 2.5 घंटे बाद ध्यान अभ्यास करना चाहिए। और यदि कोई साधक खाली पेट ध्यान अभ्यास करता है तो ध्यान अभ्यास के 20 मिनट पश्चात वह भोजन कर सकता है। ध्यानी साधक के लिए ये सबसे उत्तम समय है कि वह खाली पेट ध्यान अभ्यास करने के 20 मिनट पश्चात भोजन ग्रहण करे। हमारा चौथा बिंदु, खाली पेट ध्यान अभ्यास करने के एक साधक को क्या लाभ है। तो इसके कई लाभ हैं, जिसमें से पहला लाभ है कि जब कोई साधक खाली पेट ध्यान करता है तो उसका मस्तिष्क विकासवादी प्रवृत्ति के कारण सतर्कता की स्थिति प्राप्त करता है, और जब उसकी इंद्रियां तेज और केंद्रित होती हैं तो ध्यान से उसको अपने गहरे स्वयं और शरीर से जुड़ने में मदद मिलती है। खाली पेट ध्यान अभ्यास करने का दूसरा लाभ है कि इससे एक साधक की याददाश्त और सीखने के कार्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा लाभ, खाली पेट ध्यान करने से गहन ध्यान और अनुभव तक पहुंचने में मदद मिलती है, क्योंकि ध्यान आपकी भावात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है। अतः खाली पेट ध्यान आपको बेहतर ध्यान की स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। इसका चौथा लाभ कि यदि आप ध्यान अभ्यास के बाद भोजन ग्रहण करते हैं तो यह आपको शांति और फोकस के कारण भोजन के स्वाद, उसके गंध और बनावट की बेहतर संवेदी धारणा से आपको भर देता है। इससे आपको भोजन करने के बाद कृतज्ञता और गहरी संतुष्टि प्राप्त होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, या इस वीडियो के संबंध में आपकी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ध्यान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी पर, अथवा ईमेल कीजिए srirajyogi@gmail.com पर। धन्यवाद।